नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत पहुंचे पुतिन। पीएम मोदी ने आवास पर मेजबानी कर रूसी भाषा की गीता भेंट की। पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की, बोले यूक्रेन मुद्दे पर निजी तौर पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिकी पहल से यूक्रेन युद्ध रोकने की कूटनीतिक हलचल तेज, लगातार बैठकों से बड़ी उम्मीदें। H1B वीजा अब सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद मिलेगा, 15 दिसंबर से नया नियम लागू। अमेरिका ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक और नौका पर किया हमला, 22 हमलों में अब तक 87 मौतें। पाकिस्तान में आसिम मुनीर बने तीनों सेनाओं के चीफ, पीएम शहबाज ने की थी सिफारिश। मेट्रो स्टेशन पर व्यक्ति ने ट्रेन के सामने लगाई छलांग, मौके पर मौत। बेंगलुरु में 1.75 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को मिली बम की धमकी, आपात लैंडिंग के बाद जांच जारी। देश भर में इंडिगो के पैसेंजर्स परेशान, दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों सूटकेस पड़े, आज 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल। इंडिगो की विफलता सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है, राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। सरकार ने एयरलाइन मैनेजमेंट को फटकारा, हर 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। भारत में हवा बनी जानलेवा, हेल्थ इमरजेंसी, 80 से ज्यादा पद्म सम्मानित डॉक्टरों ने जारी की कड़ी चेतावनी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत को जिंदा जलाने की कोशिश, आधी रात बिस्तर पर फेंकी गई आग। लखनऊ से इंदौर जा रही बस गुना में पलटी, 1 की मौत, 16 यात्री घायल। एमपी में ठंड बढ़ी, पचमढ़ी 6.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा, 9 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। भोपाल को जनवरी में मिलेगा चौथा रेलवे स्टेशन, निषादपुरा से शुरू होगी सुविधा, 2 ट्रेनें फाइनल। उज्जैन में कियोस्क संचालक ने 62 ग्राहकों से की 32 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 20 जनवरी तक पेश करने का आदेश। इंदौर में सजेगा जैविक खेती और स्वाद का मेला, 12 दिसंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय जैविक महोत्सव। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न, 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा और अगले 3 साल के रोड मैप पर चर्चा। मुख्यमंत्री निवास पर आज भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की, जिसमें विधायक हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सरकार के 2 साल के कार्यकाल का ब्यौरा लिया गया और संगठन को और मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी 3 सालों के रोड मैप पर विचार विमर्श हुआ। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री व सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ यह तय किया गया है कि आगे का ध्यान अंत्योदय, गरीब कल्याण, विकास और राज्य की संस्कृति विरासत पर रहेगा। देखिए, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में हुए हैं। जन कल्याण, विकास, डबल इंजन की सरकार, इन सब की परिभाषा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और ये हमारी विकास की और कल्याण की यात्रा आगे भी अनवरत जारी रहेगी। हमारा तो सीधा सीधा मानना है कि हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, हमारा लक्ष्य है गरीब कल्याण, हमारा लक्ष्य है विकास से विरासत, विरासत से विकास, विरासत को भी सहेजना है और विकास को भी लाना है, यही हमारे लक्ष्य है। विधायक दल की बैठक रही है और जो विधानसभा में भी जिस तरह से कार्रवाई रही उसी पे चर्चा करी है, कोई विशेष बात नहीं। आखिरी दिन हो रही है। बहुत बढ़िया शानदार कार्यकाल रहा उनका और 2 साल में मध्य प्रदेश ने काफी उपलब्धियां हासिल करी है और उसको भी लेकर चर्चा हुई है। यहाँ पर आगे 3 साल पे भी हुई है, सबके विजन डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और आगे क्या ब्लूप्रिंट रहेगा विधायकों का, उस पर बात हुई थी और सभी विधायक अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके जो विकास कार्य है उनको गति प्रदान। भोपाल में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास तेजी से जारी है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति से कांग्रेस आज परेशान और भ्रमित है। भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य विधायक विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से चल रहा है।
प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए योजनाएं साकार हो रही हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल में विरासत के साथ विकास का प्रतीक बनाने के लिए चारों ओर महापुरुषों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति से कांग्रेस आज परेशान और भ्रमित है। आज मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को लगातार मिल रहा है। आज राजा भोज की राजधानी में चारों तरफ हम गेट बना रहे हैं, स्वागत द्वार महापुरुषों के नाम पर। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। ओरछा में राजा राम का दरबार बनकर तैयार है। कांग्रेस केवल इसलिए परेशान है, कांग्रेस चौतरफ डूब रही है, बर्बाद हो रही है। ना कांग्रेस ने गरीब की आवाज उठाई, ना नौजवान की आवाज उठाई। कांग्रेस केवल भ्रष्टाचारियों के जाल में फंस गई है। आज मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हर नौजवान को रोजगार की नई आस खड़ी कर रहे हैं। आज अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश उद्योगों की रफ्तार में 100 से ऊपर की स्पीड में तेज जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस परेशान है, घायल है और इसलिए ढोंग करती है। अब नाटकी कांग्रेस को पूछना चाहते हैं कि अगला नाटक क्या करेगी, वो जनता को बताए। इंदौर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नारकोटिक्स विंग ने फैजल नामक युवक को किया गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा अल्फ्राजोलम टैबलेट बरामद। नेटवर्क की जांच जारी है। इंदौर में नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने शहर के फैजल नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1000 से अधिक अल्फ्राजोलम टैबलेट बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक जब्त दवाओं की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। शुरुआती पूछताछ में फैजल ने बताया कि वह ये टैबलेट राजस्थान से लाया था और स्थानीय स्तर पर युवाओं को महंगे दामों पर बेचता था। पुलिस उसकी सप्लाई नेटवर्क और संपर्कों की जांच कर रही है। डीएसपी संतोष हाडा ने मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई है। करीब 1000 टैबलेट अल्प्राजोलम की पकड़ी है और इसकी कीमत करीब 45,000 रुपये है। इसमें हमने फैज़ल खान पिता अफजल खान निवासी चंदन नगर इस सेक्टर में रहने वाला है, इसको गिरफ़्तार किया है और ये कार्रवाई मुखबिर सूचना पे नारकोटिक्स विंग की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना हमारे एएसआई विजय मिश्रा को प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम गठित की गई और उन्होंने घेराबंदी करके और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा, उसकी तलाशी ली, स्वयं की भी तलाशी दी फोर्स ने और उसके पास से 1000 टैबलेट करीब 73 स्ट्रिप उसके साथ उससे बरामद की, जो 45,000 रुपये की लगभग की आंकी गई है। बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से गिरफ्तार किया है, क्या बैकग्राउंड है इसका और कहाँ से लेकर आ रहे हैं? बैकग्राउंड तो इसका ये है, चंदन नगर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है वो, और किसी के संपर्क में आके उसको अल्प्राजोलम की टैबलेट प्राप्त हुई और उसको बेचने के लिए दी गई थी। कहाँ से लेकर आया था सर? ये कुछ बैक ट्रेसिंग करी? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानकारी निकाल लेंगे। इंदौर में लव जिहाद का मामला आया सामने। छात्रा ने दिल्ली में मैनेजर मंसूर पर धोखे से शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक कॉलेज छात्रा के साथ जबरदस्ती और लव जिहाद का मामला सामने आया है। छात्रा ने बताया है कि वह पढ़ाई के साथ ऑनलाइन काम करती थी, जहां मंसूर नामक मैनेजर से उसकी पहचान हुई। आरोपी ने दोस्ती के बाद उसे दिल्ली बुलाया और वहां धोखे से जबरदस्ती की। छात्रा का आरोप है कि मंसूर ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर उसे मानसिक रूप से भ्रमित किया और शोषण किया। इंदौर लौटने के बाद पीड़ित ने परिवार को जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मंसूर और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामला सामने आया है जिसमें 28 तारीख को एक लड़की की गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी युवती की। और लड़की फिर उसके बाद जब टीम को पता चला तो दिल्ली में लड़की है जनकपुरी थाना क्षेत्र से, जहां पर के बड़ंगा की टीम के द्वारा वहां पर उसको दस्तयाब किया गया। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि एक लड़का है जिसके द्वारा उसे उसके साथ गलत काम किया और उसको धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। तो इसमें आरोपी मंजूर को इसमें थाना बड़गंगा ने एक केस रजिस्टर किया जाकर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपी मंजूर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के पलासिया में दिन दहाड़े चोरी, हॉस्टल संचालिका के घर से 13 लाख की नकदी और जेवरात गायब, चोर सीसीटीवी भी तोड़कर फरार, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। गीतानगर स्थित गायत्री अपार्टमेंट में हॉस्टल संचालक उषा कदम के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 3 लाख रुपए नकद और लगभग 10 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। वारदात उस समय हुई जब उषा कदम सुबह करीब 10:30 बजे घर से बाहर गई थी। लौटकर आने पर उन्होंने टूटा ताला और बिखरा सामान देखा। चोर सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर गए। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। एक पलासिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीतानगर में गायत्री पैलेस से वहां पर एक चोरी की घटना सामने आई है और जिसमें आशीष कदम फरियादी है, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे के बीच में उनके ऊपर चोरी हो गई है और उसमें लगभग पहले 2-3 लाख रुपए कैश गए ऐसा बता रहे हैं। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसमें उनके द्वारा काउंटिंग भी की जा रही है, कितना पैसा गया है, कोई जेवरात वगैरह तो नहीं गए, तो उसको स्टेटमेंट में लिया जाकर। और फिलहाल वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन आसपास सीसीटीवी फुटेज होंगे, उनके आधार पर पलासिया की टीम पहचान करके उसको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाकर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर में बड़ी ठगी का खुलासा, विजयनगर पुलिस ने ट्रैवल संचालक अंकित विश्वकर्मा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 52 लाख की 4 कारें जब्त की। विजयनगर पुलिस ने ट्रैवल संचालक अंकित विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है, जो किराए पर गाड़ियां लेकर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लग्जरी कारें जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ 4 पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि अंकित पहले भी एमआईजी थाना क्षेत्र में ठगी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अंदेशा जताया जा रहा है कि उसके खिलाफ और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। ये विजयनगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अंकित विश्वकर्मा, जो विजयनगर थाना अंतर्गत अंबिका नगर में रहते हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे अलग अलग फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके वाहन इनसे ठगी करके इनसे वाहन इनने रख लिए हैं किराए पे चलाने के नाम से। तो कुल मिला के हमने अभी तक 4 वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए है और अंकित पर विधिवत और अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है और भविष्य में और भी इसके द्वारा जो गाड़ियां ठगी गई हैं वो जब्त करने की संभावना है। कितने फरियादी और किस तरह की ये धोखाधड़ी करता था? ये अभी तक हमारे सामने 4 फरियादी आए हैं, जिनकी गाड़ी किराए पर चलाने, इसकी एक ट्रैवल एजेंसी है, तो किराए पर चलाना और अच्छी कमीशन देने के बाद पे ये गाड़ियां ले लेता है और विभिन्न लोगों को कभी गिरवी रखने के नाम पे, कभी बेचने के नाम पे लोगों को दे देता है और उनसे पैसे ले लेता है और जो मूल इसके स्वामी होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाता रहता है। अभी तक जो हमने जब्त की है वो महिंद्रा थार है, अर्टिगा है, मारुति अर्टिगा है और एक बलिनो है। तो क्या है आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी पूर्व में भी थाना एमआईजी में एक वाहन चोरी और ऐसे ही वाहन ठगी में एक बार गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।